हेलो गाइज। मैंने जो 30 दिन का प्रण लिया था, 30 दिन में 30 दिन में तो नहीं, काफ़ी दिन लगे उनको, लेकिन 30 शॉर्ट बना दिए। उन शॉर्ट वीडियोज़ को अपलोड करने से मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि पहले जहाँ मैं लोगों के सामने अपनी बात रखने से शर्माता था, उनके सामने ठीक से बोल नहीं पाता था, वहाँ मैंने अपनी शर्म को मार के सबके सामने यानी पब्लिकली यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, जिस कारण अब बोलने में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। अभी पहले जैसा फियर महसूस नहीं होता है, जो पहले दूसरे ऐसे वीडियोस शुरुआत में हो रहा था। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दूसरों के सामने बोलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने अंदर के फियर को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बिना कोई बात नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आगे तक गए हैं, उन सभी ने कहीं न कहीं जिस टाइम उन्होंने बोलना शुरू किया है, उस चुनौती को फेस तो किया ही है। भले ही वो आगे जाके कितने फेमस हो जाए, नहीं हो, लेकिन आपको बाहरी दुनिया के सामने, समाज में अपने आप को, खुद को थोड़ा साबित करने के लिए और दूसरों के सामने अपने आप को व्यक्त करने के लिए अपने अंदर की पर्सनैलिटीज़ को डेवलपमेंट के तौर पे लाना होगा। इसके लिए हमें कम से कम प्रॉपर तरीके से हिंदी चाहे हम बोलते हो, लेकिन दूसरों के सामने प्रॉपर तरीके से हम अपनी बात को व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही हमें अपने लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा हमारी मदद नहीं करने वाला है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी प्रेरणा बन सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेके आगे जा सकते हैं, लेकिन वो एक मार्ग होता है, यात्रा हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। और स्वयं को और अधिक अपने जो वर्तमान स्थिति में है उससे ऊपर ले जाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही मेहनत करके सभी आगे पहुँचे हैं, और हमें भी उसी रास्ते से आगे जाने के लिए गुजरना होगा। दरअसल प्रेरणा की बात कर रहा था मैं, तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने ऊपर ऐसे काम कीजिए, आप इस तरह वर्क करेंगे तो आप लाइफ में आगे तक जा पाएंगे। तो वो हमारी प्रेरणा ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन उस प्रेरणा को हम अपने अंदर उतार कर अपने ऊपर डीप वर्क करेंगे तो हम आगे तक जा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी लैंग्वेज में कुछ रिच वर्ड है उनको शामिल करना होगा। यदि हमें कहीं लीडरशिप का मौका मिल गया, तो हम नॉर्मल भाषा से टैकल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से खुद को दिखाने के लिए हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होनी चाहिए। उसमें जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड आ जाएंगे, तो हमारी भाषा बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, और लगातार एक आदमी, बहुत ही कम ऐसे आदमी हैं जो लगातार उसको बोल सकते हैं। तो हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह के शब्द है ना, वो ऐड करने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ हिंदी से अभी तो काम चल रहा है, लेकिन आगे चल के 40-50 साल बीत जाएंगे, उसके बाद सारे जो बच्चे हैं वो नए नए इंग्लिश सीख के आ रहे हैं, तो वो सारी इंग्लिश में बात करेंगे, और हमारी एक दो पीढ़ी लास्ट है जो हिंदी में बात कर रही है, तो हमें आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने लाइफ में कुछ हासिल करना है और आगे अपने कन्वर्सेशन को बेहतर बनाना है, तो हमें स्पीकिंग इंग्लिश तो सीखनी ही चाहिए, ये ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी जो आप माने वो आपके ऊपर है, लेकिन ये एक्सेप्ट तो करना ही होगा कि इंग्लिश का महत्व आज के ज़माने में बढ़ रहा है। हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है,
हमें इसके ऊपर जोर देना चाहिए। इसके मतलब अस्तित्व को बचाने के लिए हमें खुद के साथ और दूसरे समाज के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जो आज के ज़माने में इंग्लिश का महत्व बढ़ रहा है, अगर हम कहीं फॉरेन घूमने चले गए तो भी बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलने वाला है, ये आप सब भी जानते ही हैं। तो दूसरी लैंग्वेज को हमें अपने अंदर ऐड करना होगा, ताकि हम खुद को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे। आज मैंने बहुत ही लॉन्ग वीडियो बनाया है और थोड़ा बहुत मेरे को मतलब मैं अटक भी रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ऐसे वीडियो बनाने से हम अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी की जिसकी मैं बात कर रहा था उसको बेहतर बना सकते हैं। ओके, थैंक्स।